नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज कवरेज करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। देखिए, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के, वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। और 2019 से लेकर 2023 तक जो भी एग्जाम हुए एसएससी के, कोई भी एग्जाम हो, उन सब एग्जाम के ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि अगर आपने 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 18 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704? देखिए, कैपिटल कौन सी थी बंगाल की 1704 में? इसका करेक्ट आंसर है मुर्शिदाबाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1704 में कैपिटल थी बंगाल की मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किसने बनाई थी? मुगल अंपायर जो अकबर थे, उन्होंने ये सिटी बनाई थी 1600 सेंचुरी में। देखिए, जो मुर्शिद कुली खान थे, उनका ओरिजिनल नेम क्या था? उनका ओरिजिनल नेम था सूर्यनारायण मिश्रा। सूर्यनारायण मिश्रा और मुर्शिद कुली खान को हम मोहम्मद हदी के नाम से जानते थे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ मुर्शिद कुली खान के बारे में? क्योंकि ये फर्स्ट नवाब थे बंगाल के। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट नवाब कौन थे बंगाल के? तो मुर्शिद कुली खान। इनका टेन्यूर था 1717 से लेकर 1727 तक। देखिए, जन्म से तो हिंदू थे। जो डेक्कन प्लेटू है वहां पर इनका जन्म हुआ था 1670 में। मुर्शिद कुली खान को खरीद लिया था हाजी सफी ने। ये मुगल के दरबार में मुगल के नोबल थे हाजी सफी, इन्होंने खरीद लिया था मुर्शिद कुली खान को। देखिए क्या हुआ कि जो हाजी सफी थे वो मुगल की दरबार में थे। हाजी सफी ने इनको खरीद लिया मुर्शिद कुली खान को, और जब हाजी सफी की डेथ हो गई तो इनको दीवान बना दिया गया विदर्भ का। मगर क्या हुआ, औरंगजेब की नजर पड़ी तो औरंगजेब ने क्या करा, इनको बंगाल भेज दिया। जो बंगाल प्रोविंस था ना उस टाइम, बंगाल जगह, उसका दीवान बना दिया मुर्शिद कुली खान को। किसने? औरंगजेब ने। देखिए, जब इनको दीवान बनाया गया बंगाल का औरंगजेब के द्वारा, तो वहां पर सूबेदार थे अजीम शाह शान। इनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी खूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें इनका बहुत नाम हुआ। मगर क्या हुआ, औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1717 में। इसके बाद जो डेक्कन प्लेटू था, इनको डेक्कन प्लेटू में ट्रांसफर कर दिया अजीम शाह शान ने। अजीम शाह शान किसके बेटे थे? बहादुर शाह फर्स्ट के बेटे थे अजीम शाह शान, और इनके अंडर कौन था? मुर्शिद कुली खान। तो जैसे ही इनको डेक्कन प्लेटू में भेजाया गया मुर्शिद कुली खान को, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी ढाका से लेकर मुर्शिदाबाद। याद रखो, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि मुर्शिदाबाद कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी, तो मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिदाबाद सिटी बनाई किसने थी? ये बनाई थी अकबर, मुगल एम्पायर अकबर ने। मैंने ये सब इसलिए बताया आपको कि आपको पता होना चाहिए कि मुर्शिदाबाद कैपिटल शिफ्ट किसने की थी? ढाका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट डैश ईयर एगो टू डैश ईयर एगो। मध्य प्राचीन काल की अवधि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व से डेढ़ वर्ष पूर्व तक थी। देखिए, जो मेसोलिथिक पीरियड था वो 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष तक चला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, हमारी स्टोन एज है, स्टोन एज 3 पीरियड में डिवाइड हुई है। एक होता है पेलियोलिथिक स्टोन एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। दूसरा होता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसको हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और तीसरा होता है नियोलिथिक, जिसको हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो ये पीरियड याद रखो, स्टोन एज 3 टाइप में डिवाइड हुआ था। देखिए, जो मेसोलिथिक एज है उसमें यूज होते थे नॉन माइक्रोलिथिक टूल्स, जैसे फ्लेक्स और ब्लेड्स वगैरह यूज होती थी। लंबी लंबी ब्लेड्स होती हैं जो काटने और मारने के यूज होती थी, ठीक है ना। और माइक्रोलिथिक जो एज है, माइक्रोलिथिक स्टोन एज में जो बहुत ही शार्प ब्लेड्स होती थी ना, वो यूज होती थी। जो बहुत नोकीली ब्लेड्स होती थी, बिल्कुल पतली सी नोकीली ब्लेड होती थी मारने के लिए किसी जानवर को, वो यूज होती थी माइक्रोलिथिक एज में। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आता है कि माइक्रोलिथिक में कौन से टूल्स यूज होते थे? माइक्रो टूल्स यूज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन ऑफ 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र शासक का एक अधिकार नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है आयरन और स्टील। जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी 1948 में, उसमें एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और आर्म्स इंक्लूड थे, मगर आयरन और स्टील सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। देखिए, आयरन और स्टील की बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्रीज हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, उसमें स्टार्ट हुई थी। जैसे भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये आयरन स्टील की फैक्ट्री है भिलाई में, छत्तीसगढ़ में भिलाई, और रशिया की हेल्प से बना था 1959 में। राउरकेला जर्मनी की हेल्प से बना था, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है 1959 में। दुर्गापुर ये ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश की हेल्प से बना था 1962 में। अगर मैं दुर्गापुर की बात करूं तो दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है दुर्गापुर। BHEL की बात करते हैं, ये भोपाल में है। देखिए, जो फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी स्टेटमेंट था इंडिया की, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी रिवोल्यूशन, और ये अनाउंस हुआ था 1948 में। जो इंडस्ट्री पॉलिसी रिवोल्यूशन था 1948 में, ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और ये मिड
सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल था, और कौन से एक्ट, अगर एक्ट पूछेगा आपसे, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेवोल्यूशन एक्ट था 1951 के तहत ये पास हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था 1948 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द देश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, देश के बाद महात्मा गांधी ने आज सहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो आपको पता है चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था जलियांवाला बाग के बाद, वो बंद कर दिया था। चोरा चोरी इंसिडेंट कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग की बात करते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर काफी इंपॉर्टेंट मैसेकर है और बहुत एग्जाम में आता है, जिसको हम अमृतसर मैसेकर के नाम से जानते हैं, और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। और इसके साथ ही स्टार्ट हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसके बाद हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट। तो याद रखो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो कब बंद कर दिया था गांधी जी ने? चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल सेटअप ऑन द बंगोर रिवर हुगली इन देश, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री देश में हुगली नदी के तट पर स्थित हुई। तो देखिए जो फर्स्ट ब्रिटिश ने फैक्ट्री लगाई थी बंगाल में, वो हुगली नदी के पास लगाई थी 1651 में। फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी जो ब्रिटिश ने बंगाल में, वो हुगली नदी के पास लगाई थी 1651 में। अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो ये आ गए थे इंडिया 1600 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी इंडिया। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी 1608 में सूरत से, जो समुद्र रास्ता है उससे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये जो भी मसाले वगैरह, और इंडिया में बहुत मसाले मिलते हैं, तो उसका ये ट्रांसपोर्ट करते थे, इसकी ट्रेडिंग करते थे, उसको यहाँ से ले जाके विदेश में बेचते थे। फिर क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 23 जून 1957 में। इसमें नवाब ऑफ सिराजुद्दौला, जो नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, और फ्रेंच अलायंस, इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा थे, मगर इसमें ब्रिटिश जीत गई थी। देखिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था? जो भी एरिया सिराजुद्दौला के पास था, नवाब बंगाल के पास, वो भी ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था और अपने आप को एक्सटेंड कर लिया था। फिर क्या हुआ था? फोर्ट विलियम बनाया था 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये कहां पर है? ये कोलकाता में है। शहरी फोर्ट बनाया था ब्रिटिश ने 1680 में, ये बॉम्बे में। तो विलियम फोर्ट, जो फोर्ट विलियम है वो कोलकाता में 96 में बनाया था, और जो शहरी फोर्ट है वो बॉम्बे में 1680 में बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज एसोसिएटेड विद स्वदेश बंधव समिति, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन स्वदेश बंधव समिति से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बंधव समिति के फाउंडर कौन है? अश्विनी कुमार दत्त इसके फाउंडर है। देखिए ये समिति क्या जाती थी? इन समिति का एम था जो भी हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं, इंडिजीनियस प्रोडक्ट है हमारे इंडिया के खुद के प्रोडक्ट, उसका कंजप्शन करना, और जो भी फॉरेन गुड्स थे हमारे, जैसे ब्रिटिश के जो भी क्लॉथ्स वगैरह थे, जो फॉरेन गुड्स जो बाहर से चीजें आती थी, उसको बायकॉट करना। फिर अभिनव भारत की बात करते हैं, 1904 में ये बनी थी समिति। वी डी सावरकर इसका फाउंडर है, और ये समिति कहाँ बनी थी? पुणे में। फिर अनुशीलन समिति 1902 में बनी थी, कहाँ पर? बंगाल में। ये समिति बंगाल में बनी थी, सतीश चंद्र बासु ने बनाई थी। भारत नौजवान सभा 1926 में बनी थी ये समिति। भारत नौजवान सभा कहां पर? लाहौर में, और भगत सिंह ने बनाई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जिसको हम HSRA बोलते हैं, ये 1928 में बनी थी, कहां पर? दिल्ली में। और इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है आजाद, चंद्रशेखर आजाद। फिर स्वदेश बंधव समिति 1905 में बनी थी ये समिति, कहां पर? बेरीशाल में बनी थी, अश्विनी कुमार दत्त ने बनाई थी। अनुशीलन समिति 1907 में बनी थी, ढाका में। ढाका बांग्लादेश में है। पीपी दास ने बनाई थी इसको, अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म सक्सेसफुली एस्टैब्लिश द किंगडम इन कर्नाटका, निम्नलिखित में किसने अपने पारंपरिक पेशा को त्याग दिया और हथियार उठाकर कर्नाटका में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कदम्बा मयूर शरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन मैक्रोले मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, मैक्रोले के मिनट के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पेश किया गया था। देखिए मैंने आपको बताया जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था वो 1835 में आया था। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो इंग्लिश एजुकेशन था ना, इस एक्ट को पास करा था, और इंग्लिश एजुकेशन का फादर बोलते हैं लॉर्ड मैकोले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ुआनज़ांग एंड अदर पिलग्रिम सेंट टाइम स्टडीइंग इन नालंदा, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ज़ुआनज़ांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ नालंदा में अध्ययन करने में समय बिताया, जो निम्नलिखित में से किस शहर पे स्थित है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और ये कहाँ पर है? बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई किसने थी? ये बनाई थी कुमार गुप्ता ने। कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड बिटवीन 1266 टू 1287, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच में
भारत में शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर है गियासुद्दीन बलबन। बलबन ने रूल किया था 1266 से लेकर 1287 तक। गियासुद्दीन बलबन की बात करते हैं हम, ये 9वें सुल्तान थे ममलुक डायनेस्टी दिल्ली के। मैंने आपको बताया दिल्ली में बहुत सारी डायनेस्टी ने रूल करा है, उसमें से ममलुक डायनेस्टी थी एक। देखिए जो बलबन थे वो इलबरी तुर्किश थे, याद रखो तुर्किश थे बलबन। देखिए ममलुक डायनेस्टी की बात करते हैं तो 1206 से लेकर 1290 एडी तक इन्होंने रूल करा है ममलुक डायनेस्टी ने। और ममलुक डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ममलुक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे शमरुद्दीन कैमूर, इसके लास्ट रूलर थे ममलुक डायनेस्टी के। देखिए ये चैप्टर वाइज सीरीज है। पहला जो सब्जेक्ट उठाया हमने हिस्ट्री उठाई है, और जो भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं हिस्ट्री के वो सब हम देखेंगे इस सीरीज में। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को ये 18 पार्ट था, इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा जरूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।